चल गाड़ी निकाल। 1 मिनट मेम साहब, हमको ना आपसे एक जरूरी काम था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे क्या काम था? दरअसल मेम साहब, आज ना हम बैंक गए थे और बैंक बंद थी। कल इतवार है और परसों किसी चीज़ की छुट्टी है, तो हमको आपसे ये काम था कि आप ना हमारे गांव में पैसा भेज दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से पैसे? और मैं क्यों भेजूं तुम्हारे गांव पैसे? अरे नहीं मेम साहब, आप ना गलत समझ रही हैं। पैसे हमारे पास हैं, आपको अपनी तरफ से नहीं भेजना है। बस वो क्या कहते हैं, एक फोन से दूसरे फोन में पैसा भेजना है, आप बस वो कर दीजिए। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट। तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कैश दोगे और उसे मुझे ऑनलाइन करना है? हाँ मेम साहब, वही करना है। अच्छा ठीक है, समझ गई। कितने पैसे करना है? 10,000, 15,000 या 20,000? कितने करना है बोल? नहीं मेम साहब, 10-15 हजार रुपए नहीं करने हैं, 1 लाख रुपए करना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मामूली से ड्राइवर होके 1 लाख रुपए बता रहे हो? नहीं मेम साहब, हम सच कह रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये तो सचमुच 1 लाख रुपए हैं। मैं 50,000 रुपए कमाती हूँ तब 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाई, और तुम मामूली से ड्राइवर होके 1 लाख रुपए जोड़ दिए। जरूर तुमने चोरी की है। नहीं मेम साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। पता है मेम साहब, ये जो 1 लाख रुपए ना, ये हमने कैसे जोड़े हैं? हमने सालों साल बहुत मेहनत की, अपना पेट काट काट के पैसे जोड़े। हमें लगा शायद ही कभी ना कभी कोई ना कोई मुसीबत या कुछ आपदा पड़ेगी तो ये पैसे काम देंगे, और देखिए आज ये पैसे हमें काम दे रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, ये हमारी मेहनत की कमाई है। अच्छा ठीक है, हवा में तो पैसे भेज नहीं दूंगी। कोई अकाउंट नंबर कुछ तो दो। हाँ मेम साहब, है हमारे पास खाता नंबर, ये लीजिए। ये ना हमारे बाबूजी का खाता नंबर है, इसी में पैसे भेजने हैं। ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगी। वैसे भी ये 1 लाख मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ मेम साहब, भिजवा दीजिएगा ना, हमको बहुत जरूरी काम है। वो ना हमारे बाबूजी का इलाज होना है, अगर ये पैसे सही वक्त पे नहीं पहुँचेंगे ना तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये पैसे ना जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिएगा। और हाँ, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही ना, चलिए हम आपको मीटिंग के लिए छोड़ देते, चलिए। नहीं, कोई मीटिंग नहीं, मैं बाद में जाऊंगी। पहले तेरे पैसे ठिकाने, मतलब ट्रांसफर करके आती हूँ। ठीक है मेम साहब। अरे भगवान, कितनी अच्छी चीज हो गई। हम तब से सोच रहे थे कि किससे बोलेंगे। मेम साहब मिल गई। अब मेम साहब जो है ना फटाक से पैसे भिजवा देंगी तो अम्मा जी को मिल जाएगा और बाबूजी का इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा। हाँ, एक काम करते हैं, अम्मा को फोन करके बता देते हैं। हाँ, प्रणाम अम्मा। हाँ अम्मा वो कह रहे थे ना कि हमने ना मेम साहब से बोल दिया है। हाँ, वो कल पता है इतवार पड़ गया तो पैसे आ ना पाते, हमने मेम साहब से बोल दिया, वो ना तुरंत जो है अपने फोन से भेज देंगी, आप ना बैंक से निकाल लेना। हाँ मेम साहब। हाँ, पता है अम्मा, हम इतना सोच रहे थे तो गाँव वाले क्या कह रहे होंगे कि बताओ बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और हम बताओ बाबूजी के साथ नहीं है। आप क्या करें, पैसा कमाने आए थे, अब बताइए, देखिए पैसा ही काम आ रहा है आज बाबूजी के इलाज में। हाँ, और आप परेशान ना होइएगा। पता है ना, बड़के मालिक नहीं है, अगर बड़के मालिक होते तो हम उनसे 3-4 दिन की छुट्टी लेके आ जाते, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आप दोनों को हम देखे नहीं है। हाँ, नहीं आएंगे बड़के मालिक तो हम उनसे 1 दिन की छुट्टी लेके आ जाएंगे। हाँ, अम्मा अपना ध्यान रखना है। हाँ, बाबूजी से मैं नमस्ते बोलना। हाँ ठीक है अम्मा, ठीक। तो बहुत बढ़िया हुआ, अब जो है ना पैसा भिज जाएगा, हमारा सर से ना एक बोझ हल्का हो गया है। हाँ, और तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। चलो बढ़िया है। अब क्या सीन है? कुछ नहीं, बस आराम करूंगी अभी तो। आराम करोगे? एक सेकंड, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? हाँ, वो ड्राइवर क्या है, उसने दिया। कौन सा ड्राइवर? अरे जो अपने यहाँ काम करता है। इतने सारे पैसे तुम्हें क्या देगा वो? अरे उसके बाबूजी का इलाज है ना, तो उसके लिए उसने दिया कि मुझे ऑनलाइन कर दे। और तुमने पैसे ये अपने पास क्यों रखे हुए हैं? उसको दे दो जा करके। अरे मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो इससे अब शॉपिंग करूंगी, मैं उसको क्यों दूँ? और जब तुमसे पैसे मांगने आएगा तब तुम क्या बोलोगी? 10-15 हजार रुपए कमाता है, कोई इस पे क्या ही भरोसा करेगा। बात तो ये भी सही है। और अगर उसने कहीं किसी से बता दिया तो कि मैंने मैडम को पैसे दिए तो उसने नहीं दिया, तब? कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर ज्यादा बोलेगा तो कह दूंगी ना, सर्वर इश्यू था। तब तो बढ़िया है। मतलब अगर कोई कांड होता है तो तुम उसकी जिम्मेदार होगी, हैं? हाँ, उसको क्लियरिफिकेशन क्या दोगी फिर? बोल दूंगी ना, सर्वर एरर था। तो फिर तो मुझे भी इससे हिस्सा चाहिए अब। हाँ क्यों नहीं, तुम भी हिस्सा लो इसमें से। तो फिर चलो पार्टी शार्टी करते हैं चल के। हाँ चलो, पिज्जा ही मंगा लेते हैं। पिज्जा मंगाते नहीं है, चलो कुछ और भी ऑर्डर करके खा लेंगे, साथ में वहीं चलते हैं। हाँ चलो, रेस्टोरेंट चलते हैं। भगवान,
हमको नहीं पता था कि शहर में ऐसे लोग रहते हैं। अरे हमने तो एक छोटी सी मदद मांगी थी कि हमको हमारे गांव में पैसे भिजवाने हैं। इन्होंने क्या किया, कहा कि हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए, हमने तो यहीं पे सामने पैसे दिए थे। अब मेम साहब कह रही है कि हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए। इतना मारा और कह रही हम चोर हैं। अरे बताओ, अरे हमारी तो मजबूरी थी ना कि हमने मेम साहब से कहा कि मेम साहब पैसे भेज दीजिए, हमारे गांव में इलाज होना है बाबूजी का। अम्मा से क्या कहेंगे? अरे अम्मा वहाँ पैसों की राह देख रही होंगी, क्या बोलेंगे उनसे? हम उनसे क्या कहेंगे कि पैसा नहीं करवा पाए? अरे क्या सोचेंगे वो कि उस शहर में इतना काम किए, एक छोटी सी मदद नहीं कर पा रहे, अपने बाबूजी का इलाज नहीं करा पा रहे। कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान कुछ करो। अरे भगवान, अम्मा का फोन आ रहा है, वो कहाँ बोले? हाँ अम्मा, हाँ क्या पैसा नहीं है? वो अम्मा, हम क्या बताए, हमने मेम साहब को पैसे दिए थे कि वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और वहाँ गए ना तो हमको खूब उल्टा सीधा बोल रही थी और मार के भगा दिया। अरे अम्मा, हम क्या बताए, हम तो उन पे भरोसा दे के पैसे दिए थे कि वो जल्दी कर देंगी ताकि हमारे बाबूजी का इलाज हो जाएगा। नहीं नहीं अम्मा, आप परेशान मत होइए, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पैसे देखते हैं। हाँ, अरे किसी से मांग लेंगे, हो सकेगा कुछ भी करेंगे, लेकिन बाबूजी का इलाज होगा। हाँ हाँ ठीक है अम्मा, आप परेशान ना होइए। बताओ अम्मा का हम क्या जवाब देंगे? अगर पैसे नहीं पहुंचेंगे तो बाबूजी का इलाज नहीं हो पाएगा और बाबूजी कहाँ गए? अरे राज, इधर आना जरा। आ रहे जी साहब। एक काम करो यार, गाड़ी निकालो, ऑफिस चलते हैं ना। ठीक है साहब, चलिए। क्या हुआ, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं साहब, कुछ नहीं, कचरा चला गया होगा, आंखें हमारी नहीं लाल। देखो राज, तुम हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो, हमें भी पता है। अगर किसी ने कुछ कहा है या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं साहब, कोई कुछ क्यों ही कहेगा। तो रो क्यों रहे हो? देखो क्या बात है, बताओ यार। साहब हम आपको क्या बताएं, वो जो मेम साहब नहीं ना, गोरी गोरी, अच्छा हाँ साहब। क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा? साहब पता है, हमारे ना बाबूजी का इलाज होना था और बैंक इस समय बंद चल रहे हैं, तो हमने बस उनसे इतना कहा था कि मेम साहब ये पैसा ना गांव भिजवा दीजिए हमारे। तो उस समय तो मेम साहब ने कहा कि हम पैसे भिजवा देंगे। अब काफ़ी देर हो गई, हमने सोचा मेम साहब से बोलने जाके, जैसे मेम साहब के पास गए, मेम साहब बोलने के मजा मेम साहब, तू अंदर कैसे आया? साहब तुझे अंदर आने किसने दिया? यहाँ पे आना मना है ना, तुझे पता है ना? मेम साहब, वो हमने आपको पैसे दिए थे। कौन से पैसे? अरे मेम साहब, हमने सुबह आपको पैसे दिए थे, वो 1 लाख रुपए और अकाउंट नंबर दिया था। क्या बोला? 1 लाख रुपए? नहीं दिए। एक सेकंड ऊंचा, सैलरी कितनी है तेरी? साहब थोड़ा मोड़ा करके 12,000 रुपए तक कमा लेते हैं। और मेरी सैलरी पता है कितनी है? 25,000 रुपए सैलरी है। 1 लाख रुपए तू लाया कहाँ से? चोरी किया था क्या तेरे ने? साहब हम क्या चोरी करेंगे, ये तो हम बहुत सालों से इकट्ठा कर रहे थे ताकि अगर आगे चल के कोई विपदा आन पड़ी तो ये पैसे काम देंगे। और साहब हमने ना मेम साहब को अपने पैसे दिए थे साहब, 1 लाख रुपए, और उनको वो भी दिया था अकाउंट नंबर कि हमारे बाबूजी के भेज दें। लेकिन बाबूजी मत बोलो, 1,000-1,200 रुपए ले लो, बात खत्म करो। क्यों देना है भाई 1,000-1,200 रुपए? और ये बता तू, मेरी भी 25,000 रुपए सैलरी है, मैं भी जोड़ता हूँ। मैं तो नहीं जोड़ पाया आज तक 1 लाख रुपए, और तूने 1 लाख रुपए जोड़ दिए, और वो भी तुमने मैडम जी को दिए थे भेजने के लिए। वाह साहब, हाँ हम झूठ नहीं बोले साहब, हम कहा माई कसम खा ले साहब। मेम साहब देखिए, आप हमारे साथ ये मजाक न करिए, हमारे बाबूजी एडमिट है, अगर उनका इलाज नहीं होगा ना तो बहुत बड़ी विपदा। अबे ओ सुन, अगर तेरे को भीख मांगना ना तो बाहर जाके मांग, ज्यादा पैसा मिल जाएगा। यहाँ मांगने से हम लोग पैसे नहीं दे देंगे तुझे, हम लोग मेहनत की कमाई करते हैं, समझे? साहब देखिए, हम बोले तो आपके पैर पकड़ ले, लेकिन ये मजाक न करिए हमारे साथ। भगाओ यार, साहब हमारी कोई गलती नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना वो मार मारूंगा ना, भूल जाएगा तू यहाँ से। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हमने सही बात इनको पैसे दिया मेम साहब को। आप कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा? दिए थे, वहाँ जाके हमसे कह रही है कि तुम चोर हो। हमको बहुत गलत। नहीं रो नहीं, परेशान नहीं हो यार। एक बात बताओ,
तुम मुझसे कह सकते थे, मैं पैसे भिजवा देता। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज ऐसा कर सकते हैं। साहब हमको नहीं पता था, हम तो मेम साहब को इतना अच्छा समझते थे, अब हमें थोड़ी पता था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। और साहब हम जब ऑफिस गए थे ना, तो वहाँ एक लोग जो दूसरे साहब नहीं है वो भी थे, वो भी हमसे काफ़ी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तू झूठा है, चोर है। साहब हमको मार के ऑफिस से निकाल दिया। साहब देखो राज, तुम परेशान मत हो, मैं आ चुका हूँ, जो भी होगा ना मैं देखता हूँ, मैं भी पूछता हूँ जाके तुमने ऐसा क्यों किया है। और यार ऐसा कैसे कर सकते, तुझे पता है तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, उसके बाद भी ये पैसे। साहब अम्मा का फोन आ रहा है। हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ, वो पैसे आ जाएंगे। हाँ अम्मा, हम कह रहे थे ना कि हम गांव आ जाएंगे, हम यहाँ काम नहीं हमारी बात करेंगे। कराइए। हाँ आज लीजिए, साहब से बात कर लीजिए। प्रणाम माता जी। हाँ हाँ, हम अंकित बोल रहे हैं, कंपनी के मालिक जी। थोड़ा बाहर गए थे। अरे हाँ, हमने सुना है वो थोड़ा सा उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, सर्वर में दिक्कत हो गई है, अभी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हाँ, ऑपरेशन आपका समय से स्टार्ट हो जाएगा जी। अरे वो आपका बेटा बड़ा भोला है, उसे नहीं पता है। हाँ नहीं, कोई भी दिक्कत होती है आप फ़ोन करिएगा, हम खड़े हैं आपके साथ। अरे इतने सालों से हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, हम देख लेंगे। अभी पैसा हो सकता है 1 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, प्रणाम, हम रखते हैं। तुम परेशान मत हो, पैसा भी मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे आपके कोई बात नहीं, पैर छूने क्या बात है। देखो तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है यार, कंपनी भी कुछ वेयर कर सकती है, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। बाकी तुम निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम मैं करता हूँ, मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मीटिंग बाद में जाऊंगा। पहले जो मैटर हुआ है ना, मैं इसे खत्म करता हूँ। साहब तुम परेशान मत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अगर आज आप ना होते ना तो हमारे बाबूजी का इलाज ना होता। अरे कैसे नहीं होगा यार, हम कंपनी में हैं तो फिर हम सबका ख्याल रखेंगे। अभी जरा मैडम का ख्याल रख के आते, देखते हैं उन्होंने क्या जो ये गुड़ खिलाया ना, सब पता चलेगा। निश्चिंत रहो, आता हूँ अभी। ठीक है हमारे कंपनी के ना साहब बहुत अच्छे हैं। हमने सोचा था कि उनको तो ध्यान ही नहीं आया कि अगर हम साहब से बोलेंगे ना तो साहब पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। देखो साहब इतने अच्छे हैं, इन्होंने हमारी मदद भी कर दी, तो सब बढ़िया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कम इन सर। कमिंग। सर वो मिश्रा जी की फाइल आपको भेज दी, आप एक बार चेक कर लीजिए। वही है, मिश्रा जी की फाइल ही मैं चेक कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुमने मीटिंग फिक्स की मेरी? हाँ सर, मीटिंग फिक्स हो गई है। चलो वेरी गुड, ठीक है आप जा सकती हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, अभी तक मेरी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। सैलरी? ऐसा नहीं है, सैलरी तुम्हें क्रेडिट हो गई होगी। सर नहीं सर, मैंने चेक किया, अभी तक सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। क्या बात कर रही हो? मैंने अपने हर एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी है, तो तुम्हें भी दे दी होगी। सर मैंने अकाउंटेंट से भी पूछ लिया, वो भी कह रहा है कि आपसे बात कर लें। अच्छा छोड़ो ये सब, एक बात बताओ, ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? नहीं सर। अरे ऑफिस में किसी रोज ही- सिक्योरिटी गार्ड या किसी ड्राइवर से तुम्हें कुछ बात हुई थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा नहीं हुई थी। एक बात बताओ, आज तुम राज ड्राइवर से नहीं मिली सुबह जब तुम मीटिंग के लिए तुम्हें जाना था मिश्रा जी की, उस टाइम उसने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए? सर नहीं, वो फालतू की रोज अफवाहें फैला रहा है ऑफिस में कि उसने मुझे पैसे दिए, पर ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात कर रही हो, अफवाहें क्यों फैलाएगा? वो बेचारा गरीब आदमी है, उसके 1 लाख रुपए थे जो तुमने उससे ले लिए और उससे कहा कि तुमने कोई मुझे पैसे नहीं दिए। सर नहीं, मैंने आपसे उससे कोई पैसे नहीं लिए। आप इतने दिनों से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे भरोसा, एक बात बताओ, भरोसा मैं कैसे कर लूँ? अभी जब मैं वहाँ से बाहर आ रहा था तो बेचारा रो रहा था, उसने मुझे हर एक चीज़ बताई कि कैसे तुमने उसके 1 लाख रुपए चुरा लिए। सर आप सीधे हैं तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसने कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। तुम बहुत सीधी हो ना, तुम सीधी हो ना, तुम सही हो ना, तुमने तो पैसे नहीं लिए ना। नहीं सर, मैंने कोई पैसे नहीं। क्या बकवास कर रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़की हो के ऐसा काम कर रही हो। उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने तुम्हें पूरी बात बताई और उसके बाद तुमने क्या किया? उसके पैसे कहा कि मैं ट्रांसफर करूंगी और अपने पास रख लिया, और जब ऑफिस में तुमसे ये बात करने आया तुमने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? ये देखो, ये ऑफिस के अंदर, एक बात बताओ, उसे धक्का कौन मार रहा है? कौन? ये तुम और प्रिंस नहीं हो तो कौन है? तुम ऐसे बिहेव करोगी एम्प्लॉयज के साथ?
सॉरी सर। सॉरी सर? ये सॉरी सर क्या होता है? ऐसे काम करोगी तुम मेरे ऑफिस में? अरे यार तुम एक लड़की हो, मुझे लगा था तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यार कैसे इतनी, मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो अभी मेरा हाथ उठ जाता। देखो अब मैं नहीं चाहता हूँ तुम जैसी लड़की मेरे ऑफिस में रहे। यहाँ से निकलो और मैं देखता हूँ इस शहर में कौन तुम्हें नौकरी देता है। सॉरी सर, गलती होगी, वो लालच में आके मैंने ये कर दिया। गलती? उसके पिताजी के ऑपरेशन के पैसे थे और तुमने उससे वो चुरा लिए। सर मैंने ये सोचा नहीं, मैं लालच में आ गई कि अरे तुम्हारे घर का कोई एडमिट होता और तब कोई ऐसा करता तब तुम उसके साथ क्या करती? अभी निकल जाओ यहाँ से, मेरे ऑफिस से और इस शहर से, समझी? गेट लॉस्ट। सर सॉरी सर, माफ कर दीजिए, नहीं होगी अब गलती। इतने दिन से आपके यहाँ काम कर रही हूँ सर। गलती? क्या बकवास है। हाँ तुम्हें माफी चाहिए ना, एक काम करो, ड्राइवर से माफी मांगो, उसके बाद अगर उसने माफ किया तो तुम यहाँ रुकोगी, वरना नहीं, समझी? सर मैं अभी उसके कॉल करके सिटिंग एरिया में बुलाओ, उसको सामने बैठाओ अपने बराबर, उसके बाद माफी मांगो। जी सर। फोन आ रहा है। अरे तो वही मेम साहब का फोन है। हेलो राज, हाँ मेम साहब। तुम सिटिंग एरिया में आ जाओ एक बार। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं वहीं वेट कर रही हूँ। मेम साहब हमको कहीं ऑफिस बुलाएंगे, कहीं कहीं फिर से तो कुछ नहीं हो गया। चलो ऑफिस चल के देखते हैं। जी मेम साहब, आपने हमें बुलाया था। हाँ भैया बैठिए। भैया वो मैं ये कह रही थी कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे। देखिए मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आप का ही बताएं, हमको ना पैसों का कोई लालच नहीं था। हमको बस मेन दिक्कत ये थी कि हमारे बाबूजी का इलाज होना था। अगर इलाज हो जाता था तो हमें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन मेम साहब आपने जो गलती करी ना, किसी और के साथ मत करिएगा। हाँ भैया, मैं माफ़ी मांग रही हूँ और आपसे अब ये वादा करती हूँ कि अब कभी नहीं होगा। ये लीजिए आपके पैसे। मेम साहब जब आपको पैसे भेजने थे तो आपने भेजे नहीं, तो अच्छा वो बड़े मालिक आ गए। बड़े मालिक ने हमको बुलाया और पूछा तो हमने उनको सब बताया, तो उन्होंने पैसे भेज दिए थे। और मेम साहब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जब कोई समय प्रॉब्लम हुआ करे ना तो ये सब मत किया करिए, बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ भैया, मुझे अफसोस है इस चीज़ के लिए। आप बड़े साहब को बता दीजिएगा कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। ठीक है मेम साहब, हम बड़े साहब से बता देंगे। ठीक है। ठीक है।